अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा? एसिड और बेसिस की डेफिनेशन। और उसके साथ साथ हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को भी डिस्कस किया था, वो क्या होते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने सिंपल देखा था कि एसिड वो सब्सटेंस होगी जो क्या करेगी वाटर के अंदर, वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगी। ये इसका सिंपल टेस्ट था। और जो बेस होती है वो क्या करती है, रेड वाली को ब्लू बना देती है। ये सिंपल टेस्ट है। लेकिन इससे आगे कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी थी जो क्या करती थी, कलर्स को चेंज नहीं करती थी। तो हमने क्या किया, आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसने किस चीज को एसिड कहा, किस चीज को इसने बेस कहा। तो इसने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड इज द सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी उसको हम क्या नाम देते थे, एसिड का। इसने इस चीज को क्या नाम दिया, एसिड का। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंस which dissociates in water to give hydrogen ions are hydroxonium ion। हाइड्रोक्सोनियम हाइड्रोक्सोनियम आयन कहते हैं हम H3O पॉजिटिव। इसको क्या नाम दिया जाता है, नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्सोनियम आयन। और ये वाला जो है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं या इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो वो वाली सब्सटेंस, डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, टूटना। वो सब्सटेंस जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें और वाटर पर डिसॉल्व करने पर वो क्या करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोजन आयन में टूट जाती है। क्या प्रोवाइड करती है टूट के, हाइड्रोजन आयन। तो ऐसी सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, एसिड। लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे, कोई आर्हीनियस ने कहा इसको एसिड, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, आर्हीनियस एसिड। क्लियर है? अच्छा बेटा, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम देखेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, ये अपना हाइड्रोजन इस वाटर को प्रोवाइड कर देगा। यहां पे क्या बनेगा, शाबाश, H3 पॉजिटिव प्लस का चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन इसने इसको डिरेट करके मतलब पानी में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिया। तो क्या बना, हाइड्रोक्सोनियम आयन। और साथ में क्या बनेगा, Cl माइनस। तो ये हम कहेंगे ये क्या है, एक एसिड। इस एसिड ने क्या, इसको एसिड क्यों कहा, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोक्सोनियम आयन इन वाटर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, HCl वाटर, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, हाइड्रोजन आयन। साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोराइड। क्या? तो ऐसी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन, उसको हम क्या नाम देंगे, एसिड। ठीक है बेटा? तो ये आपने एक चीज देख ली है, एग्जांपल भी क्लियर होगी, एक डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस क्या होती है। वो सब्सटेंस दैट dissociates in water to provide hydroxyl ion, हाइड्रोक्सल आयन। इसको हम लिखते हैं OH नेगेटिव आयन। तो वो वाली सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर, वाटर में हल होने पर क्या चीज प्रोवाइड करेगी, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम क्या नाम देंगे, आर्हीनियस बेस। तो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट हो जाती है, टूट कर क्या प्रोवाइड करती है, हाइड्रोक्सल आयन, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, आर्हीनियस बेस का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं।
हमने क्या किया, NaOH एक बेस ली, वाटर में ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, OH लेगा H लेगा, तो क्या हो गया इससे Na प्लस L हो जाएगा, OH नेगेटिव। तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोक्सालाइन। तो ये क्या है, बेस। क्या है, बेस। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, KOH। KOH क्या प्रोवाइड करती है, जब वाटर में इसको देखते हैं तो क्या चीज प्रोवाइड करेगी, K प्लस OH नेगेटिव। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बेस का नाम देंगे, क्योंकि इसने भी क्या प्रोवाइड किया। तो ये सिंपल सी दो टर्म्स हैं। एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी, बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपने सिंपल डेफिनेशन दी। आपने यहां पर एक और हेडिंग लिखनी है, अगर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, एक तो डेफिनेशन लिख देंगे, दोनों की एग्जांपल लिख देंगे। हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है रोल ऑफ वाटर। ये आर्हीनियस ने जिसने वाटर का कहा कि हर चीज जो है उसको वाटर में डिसॉल्व करो तो हाइड्रोजन आयन आते हैं एसिड से। अगर हम बेस प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या चीज प्रोवाइड करेगी, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन। तो ये क्या करता क्या है, वाटर क्या होता है इसके अंदर। तो हम कहते हैं हम दो केसेस देखेंगे, इन द केस ऑफ एसिड एंड इन द केस ऑफ बेस। एसिड की केस में हमने कोई भी एसिड डाला, एसिड आएगा तो क्या करेगा, वो क्या चीज प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन। जैसे ही वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन आता है, इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को चार वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, इसको घेर लेते हैं। लेट्स सपोज दरमियान में एक चीज है, एक चीज उसको इधर से पकड़ लेती है, इधर से एक इधर से एक इधर से, तो एक हाइड्रोजन का आयन है एंड इट इज सराउंडेड बाय द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है। अब ये क्या है, मैं एक आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं बेटा। ये देखें, हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताएं, ये पॉजिटिव है तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, गलत, इसको नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ऑलवेज ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये हाइड्रोजन है और इसको चारों तरफ से कौन अट्रैक्ट करेगा, वाटर। वाटर का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, यहां से भी ऐसे ही होएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव, इधर से भी हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इन हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा, फिर से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये वाले इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपने डॉटेड लाइन लगाने हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन स्पेसिफिक टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो हम कहते हैं यहां पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने आके सराउंड कर दिया। ये किसकी केस में होता है, एसिड की केस में। आप सिंपल इसका रिएक्शन लिखते ना, तो हम यूं लिखते हैं कि जब एक हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर ऐड होता है तो इससे बनता है H3O पॉजिटिव, हाइड्रोक्रोमियम आयन, जो भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाता है। कोई बताएगा क्यों, बिकॉज इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुप्लेट रूल। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपना लॉन पेयर डोनेट। जब ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इसको जस्ट आपने देख लेना है। मेन ये है कि जब हाइड्रोजन आयन आएगा तो इसको 4 हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। अब बात देखते हैं हम जब बेस की केस में, बेस क्या प्रोवाइड करती है वाटर के अंदर, हाइड्रोक्साइड आयन। वेरी गुड, हाइड्रोक्साइड आयन को हम लिख लेते हैं, इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब क्या होगा, इसको कौन सी चीज सराउंड करेगी, वाटर के पॉजिटिव। एक वाटर यहां से आएगा H पार्शियल पॉजिटिव, एक यहां से आएगा पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक
हाइड्रोक्सल को दोनों तरफ से कौन अट्रैक्ट कर लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको कितने मॉलिक्यूल ने अट्रैक्ट किया? 2 वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने? 2। तो इसको 2 वाटर मॉलिक्यूल फाउंड करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को 4 वाटर मॉलिक्यूल फाउंड करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आपने सिंपल, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये चीजें आपने ऐड करनी है। ये हाइड्रो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर वाटर का वर्क क्या होता है, वाटर क्या काम करता है, ये 2-3 पॉइंट्स है, ये आपने इनकी डायग्राम भी बनी हुई है, वो भी आपने इसको बनाना है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इसी बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि कुछ एसिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या कहते हैं? कुछ होते हैं उनको हम कहते हैं वीक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? वीक एसिड। तो ये इनकी क्लासेस हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। तो फिर देखते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। किसी को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स क्या होते हैं? बेटा देखो, हमारे पास 2 टाइप के एसिड्स थे, एक को हमने नाम दे दिया था ऑर्गेनिक एसिड, दूसरों को क्या नाम दिया था? मिनरल एसिड। याद रखें, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इनको क्या नाम देते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रॉन्ग। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कौन से एसिड हैं? ऑर्गेनिक एसिड, जिनका नेचुरल सोर्सेस है, इनको क्या नाम दिया जाता है? वीक एसिड। भाई क्यों इनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्यों कहते हैं वीक एसिड्स? हम कहते हैं दे कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। ये वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज का होने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर ब्रेक होके, टूट के, डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन बना देगा। यहाँ क्या बना देगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में टूट जाएगा। इस साइड है तो हाइड्रोजन आयन देगा। जितने भी इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे ब्रेक होके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या है? और वीक बेसिक एसिड्स की बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं? दे डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ये कंप्लीटली आयनाइज्ड। क्लियर? अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है HCl। HCl को आपने आयनाइज किया, वाटर में ऐड किया, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन बना दे। ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। क्या होता है बेटा? कंप्लीट। अगर ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह H2SO4, इसके लिए हम एक वर्ड बोलते हैं, इसको कहते हैं डाइप्रोटिक एसिड। व्हाट इज मीन बाय डाइप्रोटिक एसिड? डाई मीन टू, प्रोटिक मीन प्रोटॉन, मीन हाइड्रोजन। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये 2 स्टेप में आयनाइज होगा। कितने स्टेप में? 2। तो ये देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ? एक हाइड्रोजन सेपरेट होगा, SO4 रह जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव, एक हाइड्रोजन पे होगा। फिर ये HSO4 नेक्स्ट में ये भी आयनाइज होगा, तो इससे जो एक हाइड्रोजन था वो भी लग जाएगा, बाकी का बच गया SO4-। ये 2 स्टेप्स में आयनाइज होता है, इसलिए इसको मतलब एक पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन यूज करेगा, दूसरे में दूसरा, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? डाइप्रोटिक एसिड। क्या नाम देते हैं? तो ये सारे जो ये वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, इसमें हम 2 एसिड्स पढ़ेंगे। किसी को ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम याद हैं? एक हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड। क्या फार्मूला था इसका? CH3COO। एक हमने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड। क्या पढ़ा था? फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है HCOO। अब ये जब आयनाइज होता है तो ये आयनाइज होता है CH3COO और H11। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये जब आयनाइज होगा इससे भी HCOO नेगेटिव, H पॉजिटिव। इनकी परसेंटेजेस याद कर लेंगे। ये वाला जो एसिडिक एसिड है इसको हम ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिड, किसी को पता है इसको ग्लेशियल क्यों कहते हैं? जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना तो इसकी शेप ग्लेशियर की तरह की होती है। ग्लेशियर्स पता है ना,
वो वाले पहाड़ जिन पे सारा साल बर्फ जमी रहती है, तो इनकी शेप किस तरह की हो जाती है, ग्लेशियर जैसी हो जाती है जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया ग्लेशियर एसेस। अच्छा, तो ये क्या हुआ बेटा, हमने जब इसको आयनाइज किया तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.132% आयनाइज होता है, मतलब सारे का सारा आयनाइज नहीं होता, 1% भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इस तरह से अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड 1.06% आयनाइज होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, अगर हम इसके 1000 मॉलिक्यूल लें, 1000 में से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल आए